नाउ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये दोनों आज हम लोग देखने वाले हैं। बिकॉज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस बोथ आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ income, that is domestic income and national income. Now as we discuss that national income is calculated by the term NNP at factor cost. NNP at the factor cost. So what is meaning of factor cost? ये हम लोग को जानना है। या फिर NNP at MP मार्केट प्राइस। सो व्हाट इज मार्केट प्राइस? ये दोनों फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है? एंड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो दिस विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन। कैलकुलेट NNP एट मार्केट प्राइस, कैलकुलेट GDP एट फैक्टर कॉस्ट, कैलकुलेट GNP एट मार्केट प्राइस, ये सब दे देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand the meaning of factor cost and market price. It is very important to understand. Therefore, you will focus on the things that I am going to discuss, the meaning of factor cost and market price. Factor cost को पहले हम लोग देखते हैं। I am going to explain it with the help of an example. Suppose one output is produced, one unit of output is produced, एक कोई गुड्स जो है प्रोड्यूस किया गया, आउटपुट को प्रोड्यूस किया गया और इसको प्रोड्यूस करने के लिए फर्म्स को पे करना पड़ा। किसको पे करना पड़ा? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये सबको पे करना पड़ा, पैसा देना पड़ा आउटपुट प्रोडक्शन के लिए। तो यहां पे हम लोग चलते हैं कि आउटपुट प्रोड्यूस होने में फर्म जो है पे किया किसको किसको? तो लेबर को, लेबर को ₹100 दिया मान लो, ₹100 जो है लैंड का दिया, जिसको हम लोग रेंट बोलेंगे। मान लो ₹20 कैपिटल में इंटरेस्ट दिया और ₹10 जो है प्रॉफिट लिया। ₹10 प्रॉफिट लिया। तो एक आउटपुट बनाने में एक गुड्स है, कोई भी एग्जांपल ले लो, एक बिस्किट ले लो, एक बिस्किट को बनाने में ₹100 लेबर को लगा, ₹100 लैंड का ये लगा, ₹20 कैपिटल में इंटरेस्ट दिया और ₹10 प्रॉफिट लिया। चलिए बड़ा जो है महंगा बिस्कुट है, इसलिए ज्यादा करके आप जो है लिखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा उसको बनाने में, एक आउटपुट को बनाने में? तो 100 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 10, टोटल कितना हो गया? 230। तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट को बनाने में जो खर्च हुआ वो हुआ 230 रुपया हुआ। और ये 230 रुपया जो है क्यों हुआ? क्योंकि 100 रुपीज जो है लेबर को दिया गया। तो लेबर क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का फैक्टर क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो
100 रुपीज लेबर को दिया गया तो फैक्टर पेमेंट दिया गया, तो ये फैक्टर कॉस्ट हुआ। 100 रुपीज लैंड का रेंट दिया गया, वो भी एक फैक्टर कॉस्ट हुआ। 20 रुपीज इंटरेस्ट दिया गया कैपिटल का, वो भी फैक्टर कॉस्ट हुआ। ₹10 जो है इंडिपेंडेंस को एज ए प्रॉफिट के रूप में, क्योंकि हम यदि काम कर रहे हैं, मेरा कंपनी है तो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे ना और गुड्स पे, वो जो प्रॉफिट कमाए उसको भी ऐड कर दिए। तो सब ऐड करने के बाद 230 रुपया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आउटपुट हुआ है 1 यूनिट जो प्रोड्यूस किया है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है ₹230। तो ये हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट 230 एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों हुआ फैक्टर कॉस्ट? क्योंकि यहां पे ये जो 230 रुपया है वो सब फैक्टर का कॉस्ट है, मतलब जितना भी फैक्टर्स है वो सब कुछ हम लोग पैसा किया है, उसको पेमेंट किया, उसका कॉस्ट है, वो सभी को ऐड किया है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। यही कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट का, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मनी देना पड़ा, जो पैसा देना पड़ा, जो कॉस्ट लगा हम लोग को कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो हम लोग को कॉस्ट लगा, फैक्टर्स को जो हम लोग पेमेंट किए हैं वो हुआ फैक्टर कॉस्ट। तो 230 रुपया जो है इसका वैल्यू हुआ। एक गुड्स जो प्रोड्यूस किया कितना रुपया का, उसका कीमत कितना रुपया हो गया, उसका कीमत हो गया 230 रुपया एट व्हाट, एट फैक्टर कॉस्ट। यहां याद रखना है फैक्टर कॉस्ट को नहीं भूलना है, ये जो है फैक्टर कॉस्ट है। अब हम लोग चलते हैं मार्केट प्राइस। तो वन आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो खर्च लगा हुआ था कितना, ₹230, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। ₹230 लगा। अब 230 रुपया पे मान लो कि 30 रुपया जो है टैक्स लगाया गवर्नमेंट, 23 नहीं, मान लो 10 रुपीज लेते हैं। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स दिया जाता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो ₹10 हुआ, तो 230 जो है उसका पहले से कॉस्ट था, फैक्टर कॉस्ट था। 10 रुपया जो है गवर्नमेंट उसमें जो टैक्स लिया तो वो भी ऐड हो जाएगा उसका प्राइस में। तो 230 प्लस 10 कितना होगा, 240 इक्वल टू ₹240। तो ये 240 जो है ये क्या हो गया, ये हो गया मार्केट प्राइस। एक चीज को और इसमें याद रखना है कि टैक्स जो है उसको हम लोग ऐड करते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं, और सब्सिडीज को हम लोग माइनस करते हैं, घटाते हैं। इस चीज को याद रखना है कि 230 रुपया में 10 रुपया हम लोग जो टैक्स था उसको ऐड करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो वो हो गया 240 मार्केट प्राइस। यानी कि बाजार में जो बिक्री होगा वो किस कीमत पे होगा, वो होगा 240 रुपया मार्केट। इसलिए इसका मार्केट प्राइस हुआ, क्योंकि टैक्स जो गवर्नमेंट लगाया उसको भी ऐड कर दिया गया। तो जो आप प्रोडक्ट खरीदते उसमें देखेंगे कि इंक्लूडिंग टैक्स रहता है, तो वो आपका हो गया मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब उतना कॉस्ट जो फैक्टर्स पेमेंट्स जो है जो देना पड़ा है उसको केवल इंक्लूड किया जाता है फैक्टर कॉस्ट में। और मार्केट प्राइस में हम लोग जो है फैक्टर कॉस्ट प्लस जो टैक्स दिया गया है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मेन डिफरेंस। अब एक चीज याद रखना है, कभी कभी गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज भी देते हैं। कंपनी जो कोई चीज को प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर, उसको सब्सिडी दिया जाता है, छूट दिया जाता है। कोई चीज का कीमत आप देखेंगे कि एक्चुअल कीमत जो 1200 रुपया है, मान लो गैस सिलेंडर की कीमत है 1200 रुपया, लेकिन सरकार सब्सिडी दिया मान लो 400 रुपया, उसका कीमत हो गया 800 रुपया। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, उसका कम हो जाता है। तो इसीलिए याद रखना है कि सब्सिडीज को माइनस करना है, टैक्स को प्लस कर देना है फैक्टर कॉस्ट में और सब्सिडीज को
माइनस कर देना है। तो मान लो कि 230 इसका जो है फैक्टर कॉस्ट जो है और 10 टैक्स है, मान लो कि 5 रुपीज जो है सब्सिडीज मिला है, तो सब्सिडीज यहां से माइनस कर देना है। तो रुपीज 230 में से आपको 5 माइनस कर देना है और 10 को ऐड कर देना है। इक्वल क्या होगा 230 माइनस 5, 225 प्लस 10 इक्वल टू 235। तो ये 5 क्या है, ये है 5 सब्सिडीज। सब्सिडीज है। 10 रुपीज क्या है, टैक्स है। इस चीज को याद रखना है कि हम लोग सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और लास्ट में जो आपको प्राइस आपको पता चलता है उस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्राइस को हम लोग बोलेंगे मार्केट प्राइस। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी, दैट इज मार्केट प्राइस। और वो क्या था 230 क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है एंड सब्सिडीज को माइनस करना है। ना कभी कभी आप देखें कि लिखा रहता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस पहले ही कर दिया जाता है। तो जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा, इसका मतलब आप समझिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दिया गया है, फिर से आपको सब्सिडीज को माइनस नहीं करना है। तो कैलकुलेशन में भी इस चीज को आप ध्यान रखना है कि सब्सिडीज जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा रहेगा तो इसका मतलब सब्सिडीज को माइनस नहीं करना है, सब्सिडीज ऑलरेडी जो है माइनस कर दिया गया है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सो डोमेस्टिक इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट का मतलब डोमेस्टिक इनकम एंड मार्केट प्राइस का मतलब आपको क्लियर हो गया, आप समझ गए कि डोमेस्टिक इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट में केवल फैक्टर और प्रोडक्शन का कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस में हम लोग इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी ऐड कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस।